वजह पीटीआई बड़ी सॉफ्ट है इस हवाले से मैडम क्यों आप कहते हो कि फुटबॉल नहीं आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो यहाँ पर हो रहा है तालिबान उस हवाले से ऊपर खड़े हो जाओ क्या इमरान खान ने बताया था कि जानबूझ के सारे अब इसकी ट्वीट्स पढ़ लें खान साहब। उन्होंने कहा था कि जो पहले ड्रोन हमने किया उसके ऊपर इतना जलील करके पाकिस्तान में हमारे भाई बन के हमारे मुसलमान भाई अफगान रह रहे थे 3 जनरेशन से, उनको जलील करके धक्के देके बाहर निकाला और फिर उनको धमकियां दी। और खान साहब ने 6 महीने 8-9 महीने पहले से कह रहे थे, कहते ये उनको सारे इसीलिए ताकि वो छेड़े उन्हें। और किसके लिए कर रहे उन्होंने वजूहात भी बताई। कहते एक ये है कि वो पीटीआई को केपीके में खत्म करना चाहते हैं जिससे एएनपी को खत्म किया था, और दूसरा आसिम मुनीर ये चाहता है कि अमेरिका के सामने वो मुजाहिद बन के बताए कि मुझे मेरी कितनी जरूरत है। मना किया था। खान साहब ने कहा था कि मुझे निकालो, मैं पेरोल पे निकालो, मैं जाके सारी चीज ठीक करता हूँ। कोई अपने मुसलमान हमसाए, एक पहले हमसाए उसका हक है, फिर मुसलमान होने का हक है। कभी कोई ऐसे करता है जिस तरह हम उनके साथ खान साहब बता चुके हैं, खान साहब की पॉलिसी है वही चलेगी। जी नाज़रीन इकराम, खान साहब ने और हम उनकी ट्वीट से आ रही है तुम्हारा वही बात खान साहब। हमारा पहला काम होता है हमने असेंबली की फ्लोर के ऊपर आवाज़ उठाई। हमें जवाब नहीं मिलेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि कोई टेंडरिंग इनकी हो रही है या नहीं हो रही, हम तो इनसे सवाल कर रहे हैं। आपने अभी कहा हमें है जवाब विदाउट टेंडरिंग जो है नो, मैंने कहा है कि हम इनसे जब पूछते हैं कि अगर टेंडरिंग हुई है तो हमें वो टेंडर्स दिखाओ, ये हमें दिखा ही नहीं रहे। अब उसका क्या मतलब है? जब एक चीज़ आप बार बार फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द हाउस डिमांड कर रहे हैं और ये हमें उसका जवाब नहीं दे रहे, तो व्हाट शुड वी अज्यूम? अभी सर आज कितने अहदेदारान हैं आपके पास यहाँ? क्योंकि चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने कॉल दी थी, पंजाब के तमाम ऑर्गेनाइजर्स और अहदेदारान पहुँचे हैं। एमपीएस की तादाद बहुत कम नज़र आ रही है। नहीं, एमपीएस की तादाद कम नहीं है। मैं आपको बताऊँ जी, साउथ पंजाब आज थी, हमने साउथ पंजाब और नॉर्थ की हमने कहा था। नॉर्थ क्योंकि करीब होते हैं, इस्लामाबाद, पिंडी वगैरह वगैरह, यहाँ से हमने कहा था नॉर्थ के एमपीएस आ जाएं और साउथ के एमपीएस आ जाएं। अब मेरे साथ खड़े एजाज शफी साहब, ये रहीम यार खान से आए हैं। आप कह रहे हैं ना कि नहीं आए लोग तो आए हुए हैं। तादाद कमी की बात की है, तादाद कमी नहीं है। अच्छा मैं बताऊँ, कुछ रास्ते के अंदर हैं, नंबर 1, नंबर 2 क्योंकि इफ्तारी के बाद भी बैठना होता है, कुछ लोग थोड़ा सा लेट होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हम यहाँ आते हैं सिर्फ और सिर्फ जो हमें आवाम ने वोट दिया है खान के नाम के ऊपर, हम उसका हक अदा करने आते हैं। हम उनकी बहनों के साथ, उनकी फैमिली के साथ सॉलिडेरिटी के लिए आते हैं। हमारा बिल्कुल प्योरली मकसद यही है कि हमें हमारी आवाम ने जो वोट दिया है, कम अज़ कम हमारी आवाम को पता हो कि जिन लोगों को हमने खान के नाम पे वोट दिया है वो खान के साथ। आपको नजर आ रहा है 2024 में इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं? देखिए जी, हमारी इलेक्शन तक उन्हें नहीं, हमारी पूरी कोशिश होगी, हम पूरा जोर डालेंगे। अभी 10th को इन्होंने रखा हुआ है, शायद 10th ऑफ मार्च को डेट दी है, उसके अंदर उन्होंने दूसरी पार्टी को बुलाया है। वी विल गो टू द मैक्सिमम पर पुरअमन तरीके से। ये खान साहब का इलाज शिफा इंटरनेशनल, उनकी फैमिली की मौजूदगी के अंदर, और जो उनके दिए हुए जो उन्होंने अपने डॉक्टर्स के नाम दिए हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम साहब, उनकी मौजूदगी के अंदर उनका चेकअप। हमारी बहुत सिंपल सी बात। सर रिहाई से जिस तरह ये चीज़ें पहले भी डिस्कस हो रही हैं कि रिहाई से अब सिर्फ इलाज तक बात आ चुकी है, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो देखिए जी, इलाज के अंदर इलाज डिस्कस हो रहा है, उसी के लिए पिटीशन डाली जा रही है कि हॉस्पिटल। मैं आपको बताऊँ ना कि चलते हुए सरे राह कोई इमरजेंसी सूरत हाल होती है। हेल्थ इज़ एन एमरजेंसी कंसर्न। हम उस एमरजेंसी कंसर्न को पहले डील कर रहे हैं। खान की रिहाई तो अल्टीमेट है ना, उससे तो पीछे हट ही नहीं सकते हम लोग। हमें वोट इसी बुनियाद के ऊपर दिया गया और हम इंशाल्लाह उस पर कामयाब हैं। जी नाज़रीन इकराम, आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं छोटी छोटी रैलियों की शक्ल में अवाम अडयाला जेल के बाहर पहुंचना शुरू हो गई है खान साहब के साथ और उनकी बहनों के साथ इज़हारे यकजहती करने के लिए।
और एक जानिब कारकुनान मौजूद हैं और दूसरी जानिब पुलिस की भारी नफरी, और ये कंटेनर लगा के रोड बाकायदा बंद कर दिया गया है ताकि आगे क्या वजह पीछे बड़ी सॉफ्ट है इस हवाले से ये मैडम क्यों आप कहते हो कि फुटपाथ पे चलो इस वजह से नहीं आप मैडम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो यहाँ पर हो रहा है तालिबान उस हवाले से ही ऊपर खड़े हो जाओ फुटपाथ पे साफ क्या वजह इमरान खान ने पहले बता चुके हैं। इमरान खान ने बताया था कि जानबूझ के सारे अब इसकी ट्वीट्स पढ़ने खान साहब उन्होंने कहा था कि जो पहले ड्रोन हमले किए उनके ऊपर इतना जलील करके भाई बन के हमारे मुसलमान भाई अफगान रह रहे थे 3 जनरेशन से, उनको जलील करके धक्के देके बाहर निकाला और फिर उनको धमकियां दी। और खान साहब ने 6 महीने 8-9 महीने पहले से कह रहे थे, कहते ये उनको सारे इसीलिए ताकि वो छेड़े उन्हें, और किसके लिए कर रहे उन्होंने वजूहात भी बताई। कहते एक ये है कि वो पीटीआई को केपीके में खत्म करना चाहते हैं जिससे एएनपी को खत्म किया था, और दूसरा आसिम मुनीर ये चाहता है कि अमेरिका के सामने वो मुजाहिद बन के बताए कि देख मुझे मेरी कितनी जरूरत है। मना किया था, खान साहब ने कहा था कि मुझे दिखा लो, मैं पेरोल पे दिखा लो, मैं जाके सारी चीज ठीक करता हूँ। कोई अपने मुसलमान हमसाए, एक पहले हमसाए उसका हक है, फिर मुसलमान होने का हक है। कभी कोई ऐसे करता है जिस तरह हम उनके साथ कर रहे हैं। तो खान साहब बता चुके हैं, खान साहब की पॉलिसी है वही चलेगी। जी नाज़रीन इकराम, ये खान साहब ने और हम उनकी ट्वीट से आ रही है हमारा वही बात खान साहब हमारा पहला काम होता है, हमने असेंबली की फ्लोर के ऊपर आवाज़ उठाना। हमें जवाब नहीं मिलेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि कोई टेंडरिंग इनकी हो रही है या नहीं हो रही, हम तो इनसे सवाल कर रहे हैं। आपने अभी कहा हमें है कि जवाब विदाउट टेंडरिंग जो है नो, मैंने कहा है कि हम इनसे जब पूछते हैं कि अगर टेंडरिंग हुई है तो हमें वो टेंडर्स दिखाओ, ये हमें दिखा ही नहीं रहे। अब उसका क्या मतलब है? जब एक चीज़ आप बार बार फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द हाउस डिमांड कर रहे हैं और ये हमें उसका जवाब नहीं दे रहे, तो व्हाट शुड वी अज्यूम? अभी सर आज कितने अहदेदारान हैं आपके पास यहाँ, क्योंकि चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने कॉल दी थी, पंजाब के तमाम ऑर्गेनाइजर्स और अहदेदारान पहुँचे हैं, एमपीएस की तादाद बहुत कम नज़र आ रही है। नहीं, एमपीएस की तादाद कम नहीं है। मैं आपको बताऊँ जी, साउथ पंजाब आज थी, हमने साउथ पंजाब और नॉर्थ की हमने कहा था। नॉर्थ क्योंकि करीब होते हैं, इस्लामाबाद, पिंडी वगैरह वगैरह, यहाँ से हमने कहा था नॉर्थ के एमपीएस आ जाएं और साउथ के एमपीएस आ जाएं। अब मेरे साथ खड़े एजाज शफी साहब, ये रहीम यार खान से आए हुए हैं। आप कह रहे हैं ना कि नहीं आए लोग तो आए हुए हैं। तादाद कमी की बात की है, तादाद कमी आप यहाँ मौजूद हैं। अच्छा मैं बताऊँ, कुछ रास्ते के अंदर हैं, नंबर 1, नंबर 2 क्योंकि इफ्तारी के बाद भी बैठना होता है, कुछ लोग थोड़ा सा लेट होते हैं, ऐसी कोई बात